नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर 3.0 में आपका स्वागत है। वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी त थ, ऑप्शन डी है प फ। तो किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी य र, जो क्या है सघोष व्यंजन है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 52 कह रहा है, किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है आरजू, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी जफर। किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है पढ़ाई में। किसमें? पढ़ाई। पढ़ाई में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो ड और ढ ही उत्क्षिप्त, ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है, किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? तो ए दिया है उ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो उ जो है वो मूल स्वर है। मूल स्वर कौन है? तो उ जो है वे मूल स्वर है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, प्रश्न नंबर 54 किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो ऑप्शन ए है य र, ऑप्शन बी व ह, ऑप्शन सी है ड ड़, ऑप्शन डी है स श। तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी में। अघोष व्यंजन जो है वो है स और स। क्या है? अघोष व्यंजन है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 55 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श नहीं करेगी? किस वर्ण के उच्चारण में जो जिह्वा है वो तालु से स्पर्श नहीं करेगी? ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ध। तो किस वर्ण को उच्चारण में जिह्वा जो है वो तालु से स्पर्श नहीं करेगी? तो च बोलने पर स्पर्श करेगी, य भी स्पर्श करेगी और श बोलेंगे तो भी तालु से स्पर्श करेगी। जो ध है वो तालु से स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 कह रहा है, न है, न है, न क्या है? ऑप्शन ए है मूर्धन्य है, ऑप्शन बी है वत्सर्य और नासिक्य है, या ऑप्शन सी दिया है ओष्ठ और नासिक्य है, डी है कंठ है और नासिक्य है। तो न क्या है? न जो है वो वत्सर्य और नासिक्य है। क्या है? वत्सर्य और नासिक्य है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। न जो है वो वात्सर्य, वात्सर्य
वात्सल्य और नासिक्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 57 कह रहा है श के साथ री जुड़ने पर बनता है। अगर श के साथ री जोड़ दें तो क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए दिया है श्र, ऑप्शन बी है श्री, ऑप्शन सी जो है ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये नीचे वाला नहीं रहेगा, इसका नीचे वाला। और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, जो ये वाला श्र है वही है जिसमें स के साथ री जुड़ने पर बनता है श्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 58 कह रहा है किस क्रमांक में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? किस क्रमांक में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन हैं? ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी य। तो जो सघोष भी है, महाप्राण भी है और काकल्य व्यंजन है वो है ह। क्या है? ह है वो, ह। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 कह रहा है उच्चारण के कालमान को कहते हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संधि कहते हैं, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी मात्रा या ऑप्शन सी स्वर। तो उच्चारण के कालमान को कहते हैं हम मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, मात्रा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है किस क्रमांक में स्पर्श तालु व्यंजन है? किस क्रमांक में स्पर्श तालु व्यंजन है? ऑप्शन ए है छ, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी ह। तो किस क्रमांक में स्पर्श तालु व्यंजन है? तो वो है छ। छ जो है वो स्पर्श तालु व्यंजन है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि 1 से लेकर 60 तक जो भी प्रश्न हुए हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।